बच्चों फिजिक्स विद आशुतोष में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पर बच्चों न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस अंटिल एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई बॉडी अगर अपने रेस्ट स्टेट में है, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो हमेशा अपने स्टेट में बनी रहेगी। कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, किसी स्पीड के साथ किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमेशा अपने इसी स्पीड के साथ और इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बैलेंस फोर्स की अगर हम चर्चा करेंगे तो बैलेंस फोर्स लगाएंगे अगर किसी बॉडी पे, जैसे कोई बॉडी है इधर से 5 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो बॉडी अपने स्टेट में बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा उसके ऊपर, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो कोई बॉडी अपने स्टेट में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही पहला नियम है न्यूटन का। न्यूटन का पहला नियम बताता है फोर्स के बारे में, डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है पहला नियम। मतलब फोर्स की क्वालिटी के बारे में बताता है, फोर्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है। वहीं दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताता है कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जा रहा है। तो पहला नियम जो न्यूटन का है वो बेस्ड है लॉ ऑफ इनर्शिया पे। गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। इनर्शिया क्या होता है प्यारे बच्चों? इनर्शिया कहता है, इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर चर्चा करें, इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट में पहले से ही इनर्शिया प्रेजेंट होती है। वो इनर्शिया उसके बॉडी के मास की वजह से होती है। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा उस बॉडी की इनर्शिया। और इनर्शिया होता क्या है? देखो प्यारे बच्चों, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट वो हमेशा अपने नेचुरल स्टेट में रहना चाहती है, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। प्यारे बच्चों, अगर उस पर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो वो अपने इस स्टेट के चेंज को विरोध करेगी। मतलब अगर वो चेंज हो जाती है, मतलब बाहरी फोर्स लगाया आपने और उसका स्टेट बॉडी का चेंज हो गया, तो वो फिर से अपने उसी स्टेट में आना चाहेगी। यही इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? इनर्शिया होती है। इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है, तो हम कहते हैं मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा न्यूटन का पहला नियम कि कोई बॉडी हमेशा अपने ही स्टेट में बनी रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। तो इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की 2 बातें बहुत खास हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स की चर्चा की गई है कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जो किसी भी बॉडी के स्टेट को बदल सकता है। दूसरा, ये बेस्ड है लॉ ऑफ इनर्शिया पे। और तीसरी बात जो इससे पता चलती है कि ये फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इतनी सारी बातें हमको पता चलती है। और ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है एक गैलीलियो साहब ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो साहब ने। इतनी बात आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, डेफिनेशन हमने बोल ही दिया था, ठीक है। अरे बच्चों, आप इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।